हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे जो भी हम एलएनएम बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 5 का जो गेस किए थे क्वेश्चन पेपर 2024 के लिए, जो कैंडिडेट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उसका आज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी को देखते रहिएगा आप लोग और सॉल्यूशन आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन को कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब में नहीं बोलेंगे, नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप उस सॉल्यूशन को उतार लीजिएगा अपने कॉपी में। तो यहाँ पर जितना भी सॉल्यूशन है बहुत अच्छा से है, और आप लोग उसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, उसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जैसा कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, क्या है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस, फर्स्ट का ए और बी, इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, हम अगले वीडियो में इसका भी प्रोवाइड कराएंगे। तो सेकंड का ए नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या है, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी देन सो दैट एफ इज आर इंटीग्रेबल। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। आप लोग यहाँ पर प्रूफ से स्टार्ट कीजिएगा, और कुछ इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप लोग का बहुत कमेंट भी आ रहा था, तो हम इसको अरेंज करने में लगे हुए थे। तो कुछ इस प्रकार से इसका देख लीजिए आप लोग, और इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट मार के या फिर आपको कॉपी में उतार के इसको अच्छा से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ तक। इसके बाद फिर यहाँ से आप लोग इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और सिंपल भी नहीं है, ये मीडियम टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छा से कीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस प्रकार से, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूजिंग आर इंटीग्रेबल। कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम देखते हैं। चलिए आपके पास जो क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार से है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा। आप लोग का स्टेटमेंट से यहाँ पर से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। देखिए आप लोग का कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम यूजिंग, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे, या तो स्टेटमेंट ही भी लिख के दे सकता है। तो आप लोग वहां पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही है। और इसका प्रूफ यहाँ पर से स्टार्ट है। स्टेटमेंट लिखना आप लोग को जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट लिखना आप लोग को जरूरी है। और इसके बाद क्या, इसका प्रूफ स्टार्ट है। प्रूफ कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, कुछ इस प्रकार से है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट में कुछ मिस्टेक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर से है, देखिए इसका सॉल्यूशन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसको आराम से उतार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन a to b है, और फाई है डैश, सॉरी फॉर दिस, ये क्या है, x है, फाई x है, और dx उसके बाद ये मोड में है, ये क्या है, मोड के अंदर है, ये मोड के अंदर है। और ये कुछ इस प्रकार से है, और ये क्या हो गया, ये आपका एप्सिलॉन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मेरे पास क्या है, सॉरी, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ, जो भी है क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और लॉग साइन x dx। कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से ये देखिए सेम क्वेश्चन है, और आप लोग को बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए हो गया आप लोग को यहाँ तक। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, स्टेट डिरिचलेट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसके बाद एंड हिंज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन a to इन्फिनिट 1/√2 sin x dx, और यहाँ पे क्या है, a पॉजिटिव है। चलिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, और इसका हम क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका कुछ इस प्रकार से सेम क्वेश्चन है, और इसका सेम क्वेश्चन का सेम आंसर बहुत ही अच्छा से लिखा गया है, और बहुत ही सिंपल में है। तो आप लोग इसको आराम से लिखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ तक में
यहाँ पर क्या हो जाता है, वो डिरिचलेट जो टेस्ट था वो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम जो दिया गया था, कौन सा प्रॉब्लम दिया गया था, ये जो प्रॉब्लम दिया गया था इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसी को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एंड देकर हम इसको क्या के सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर मेरा ये प्रूफ हो जाता है, खत्म हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एंड सॉरी फॉर दिस, ये इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, हम अगले वीडियो में इसको प्रोवाइड करा देंगे। और अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% रहेगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव इम्प्लीकेट फंक्शन थ्योरम। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, आपको इसको जैसे भी करके याद करना है तो याद कर जाइए, या फिर आपको समझ में आता है तो इसको याद कर जाइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार से, क्या स्टेट एंड प्रूफ इम्प्लीकेट फंक्शन थ्योरम। चलिए तो इसका जो भी स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार से, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इसका। चलिए यहाँ पर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पेज देखते हैं, एंड उसका प्रूफ कुछ इस प्रकार से आप लोग को जिस प्रकार से लिखा गया है उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, इसका 3 कुछ इस प्रकार से है। चलिए यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ही मेरे पास इस प्रकार से है, जो भी है क्वेश्चन 5 का ए मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत 5 का ए नंबर का क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मेरे पास सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो अब इसका क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिएगा आप। और आप लोग को साथ साथ आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसको आराम से इसको नोट्स बनाकर पढ़िएगा। जो भी यहाँ तक ये हो गया। अगला देखते हैं, हो गया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ये क्या यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इसके बाद भी सॉल्यूशन है, इसके बाद हम सॉल्यूशन अगला पेज में दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से है इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, सो दैट इफ एफ इज डिफाइंड ऑन ए बी बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी वेयर के इज क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, समझे, सेम टू सेम यही है। तो आप लोग यहाँ पे इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और 2 टाइप से इसको सॉल्व किया गया है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उसको आप लोग कर लीजिएगा। एक तरीका बहुत ही मतलब थोड़ा ज़्यादा लंबा है, और एक तरीका बहुत ही छोटा सा है। तो आप लोग को जो भी अच्छा लगता है वही आप कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा। और उसके बाद देखिए, सॉरी, यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, मतलब फर्स्ट वाला सॉल्यूशन खत्म हो गया। और इसी क्वेश्चन का, वही जो क्वेश्चन है उसी का सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा है, नुन्नू सा क्वेश्चन है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। क्या है, स्टेट एंड प्रूफ क्या है, जो भी है कॉची-रायमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया गया इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और कुछ इस प्रकार से है इसका सॉल्यूशन। चलिए इसका सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं, आराम से नोट कर लीजिएगा।
तो कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगले पेज को देखते हैं। चलिए यहाँ पर से ये क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसका सॉल्यूशन बहुत मतलब थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोगों को करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कुछ इस प्रकार से अब अगले पेज को देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा छूट गया था, तो अब ये है, यहाँ पर से इसका है। इसके बाद भी देखते हैं। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर जो भी है जेड को क्या माने, एक्स प्लस आई वाई, और जेड ये कंजुगेट है इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। जो कंजुगेट का मतलब होता है यहाँ पर से माइनस लगा दीजिए और उसको चेंज कर दीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं अगले पेज में। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या हो गया, यहाँ पर इसको एडिंग करेंगे और कुछ इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको आप लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड तो नहीं है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। चलिए यहाँ तक में, यहाँ से है आप लोग का। और उसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या है, सो दैट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म सर्कल इनटू सर्कल, कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो इसका क्या है सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी है। प्रूव दैट एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म मैप सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, कुछ इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तो आपको ये भी कर लेना जरूरी है। तो ये कुछ इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन लगभग में सेम ही है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्या है। इसका प्रूफ देखिए कुछ इस प्रकार से, और इसको आप लोग को अच्छा से समझ के उतारना है या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक रहेगा आप लोग के लिए। कुछ इस प्रकार से है। और चलिए देखते हैं उसके बाद। और उसके बाद ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म विच ट्रांसफॉर्म द पॉइंट, कुछ इस प्रकार से इसका पॉइंट दे दिया गया है और रिस्पेक्टिवली कुछ इस प्रकार से जेड का पॉइंट दे दिया है और डब्ल्यू का पॉइंट दे दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर देखिए हल्का सा सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है, वैल्यू चेंज कर दिया गया है। क्या, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म मैप द पॉइंट, Z1 का मान सॉरी इन्फिनिट है, आई है, ये आई है, 1 नहीं है, आई है, 0 है। और ये क्या हो गया, W1 का मान कितना हो गया, 0, आई और इन्फिनिट, कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए इस दोनों क्वेश्चन क्या होगा, सेम प्रोसेस में बनेगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को ये भी करना जरूरी है, ये भी कर लीजिएगा आप लोग। सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया गया है दोनों क्वेश्चन में, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है और इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला पेज देखते हैं। चलिए ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो जाता है, विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्स, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रूव दैट ईच पॉइंट जेड ऑफ डोमेन वेयर एफ एक्स इज एनालिटिक एंड एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 देन मैपिंग द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्फॉर्मल, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। और इसका हम क्या करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से, इसका प्रूफ आप लोग को कैसे भी करके याद करना है, या फिर जो भी कुछ करना है, या फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन को याद करके ही जाना पड़ेगा आप लोग को। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर से ये है, दोनों आप लोग को ग्राफ बनाना है, जरूरी है। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से आप लोग इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए यहाँ तक में आप लोग को, यहाँ पर हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और ये जो क्वेश्चन, और इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, बहुत ही लेंदी है। तो आप लोग इसको अच्छा से कीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है इसमें, क्योंकि इसमें पूरा लैंग्वेज आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला मेरे पास क्वेश्चन क्या है,
तो ये क्या है, फाइंड द, जो भी है फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म W इक्वल टू Z/Z-2। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से और बहुत ही सिंपल में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका फिक्स्ड पॉइंट निकलेगा, आप नॉर्मल पॉइंट निकालेंगे इसका। तो देखते हैं अगला। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका नॉर्मल फॉर्म है, कुछ इस प्रकार से है। चलिए तो यहाँ पर इसका नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको बहुत अच्छा से कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही चांस है, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे पास जो है क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन जो भी है क्या है, f(z) इक्वल टू mod z² इज नोवेयर, और उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट द ओरिजिन एट द ओरिजिन, सॉरी। तो इसका जो क्वेश्चन है इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है और इसका हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है इसका, सॉरी सिंपल है। तो आप लोग देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट मार के आप लोग मतलब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ है, चलिए इसको देख लेते हैं, इसको आराम से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन आप लोग का, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या होता है आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर जो भी है 3 क्वेश्चन यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। हम इसका सॉल्यूशन करके अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। पेपर 6 का भी सॉल्यूशन अगली वीडियो में आएगा। पेपर 7 और पेपर 8 में आप लोग का फंक्शनल एनालिसिस का भी क्वेश्चन आएगा, सॉरी इसका सॉल्यूशन आएगा। सभी चीज़ का आराम से आप लोग का सॉल्यूशन आएगा। आप लोग सभी वीडियो को देखना आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। देखते हैं जो भी है मेरे पास क्या है, टोपोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन सिलेक्टेड पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं जो भी है क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन मेरा क्या है, इफ ED इज मैट्रिक स्पेस देन सो दैट EP इज आल्सो मैट्रिक स्पेस वेयर PXY इज DXY बाय 1 + DXY, कुछ इस प्रकार से फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू E। तो क्या है इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग को ये जो है सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे इसका प्रिंट कुछ गड़बड़ है तो आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए आप लोग को क्वेश्चन से कोई तो मान्य मतलब नहीं है, क्या है आप लोग को क्वेश्चन से तो कोई मान्य मतलब नहीं रखना है क्योंकि क्वेश्चन आप लोग का लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखना है आप लोग को। देखिए यहाँ पर जो भी है गिवन दैट, क्या चीज गिवन है हम लोग को, क्या गिवन है, तो DXY इज इक्वल टू में DXY बाय 1 + DXY, इक्वेशन में फर्स्ट इसको मान लिया गया है। गिवन ED क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है और इसको बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व किया गया है। बहुत अच्छा आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक में हो गया, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये सॉल्व हो जाता है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है आपका ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से कीजिएगा, ये मैट्रिक स्पेस का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कुछ इस प्रकार से है, सो दैट ओपन स्पेयर इन अ मैट्रिक स्पेस ED इज एन ओपन सेट, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन। और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा है। चलिए देखते हैं। सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ED है, ED के जगह पर हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा चेंज किया, BD लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, इतना चेंज आप कर सकते हैं। तो कुछ यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही छोटा सा है, बस इसका क्या है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पर सो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस XN इज अ मैट्रिक स्पेस ED इज कॉची सीक्वेंस, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें भी प्रिंट में कुछ गड़बड़ है और नहीं पता किस प्रकार से प्रिंट निकाला गया है इसका। देखिए इसका सॉल्यूशन भी क्या है, सॉल्यूशन आप लोग को सॉल्यूशन से ही पता, सॉल्यूशन को ही देखना है। तो जो भी है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
let xn and xm be two convergent sequence of point ऑफ डी सॉरी मैट्रिक स्पेस ई डी और डी एक्स वाई जो है ग्रेटर सॉरी लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन बाय 2 का। तो ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर ये है एक्स एन कॉमा एक्स है, कुछ इस प्रकार से है। और उसी प्रकार से यहाँ भी है एक्स कॉमा एक्स एन और एक्स एम कॉमा एक्स, ये भी है कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप लोग। और इसको अच्छा से सॉल्व किया गया है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उसके बाद सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन भी फिर से छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। हम अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो आप लोग को अगला वीडियो जो आएगा इसका कुछ सॉल्यूशन जो छूट गया है इसका सॉल्यूशन, और पेपर 6 का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स ऑनर्स और जो 2024 के कैंडिडेट हो उसके लिए, और पेपर 7 का और पेपर 8 का फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करवाएंगे। तो धन्यवाद।